स्टूडेंट्स, आज हम पॉपुलेशन वाले चैप्टर का जो कुछ पॉइंट्स इसमें पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नॉट गोल्ड बट ओनली मैन एंड वुमेन कैन मेक अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। मैन एंड वुमेन हु फॉर ट्रुथ एंड ऑनर sake stand fast and suffer long. Men and women who toil while others sleep, who dare while others flee. They built a nation's pillar deep and lift it to the sky. ये जो रॉल्फ वॉल्डो एमर्सन की एक डेफिनेशन दे रखी है, इसमें ये लिखा हुआ है कि कोई भी देश उसके लोगों से ही चलता है, उसके मैन एंड वुमेन यानी वहाँ की पॉपुलेशन ही उसकी वेल्थ होती है, वही उस देश के लिए काम करते हैं, वही उस देश को आगे बढ़ाते हैं, वही उस देश के लिए दुनिया को मतलब मजबूत बनाने का काम भी वही लोग करते हैं। इसी को आगे लिखा है, द पीपल ऑफ द कंट्री आर इट्स रियल वेल्थ, इट इज़ दे हु मेक यूज ऑफ द कंट्रीज रिसोर्सेज एंड डिसाइड इट्स पॉलिसी। अल्टीमेटली a country is known by its people. क्लियर। तो यहाँ पे पॉपुलेशन की इंपॉर्टेंस बताएगी कि पॉपुलेशन ही किसी भी देश को आगे ले जाती है, वही उस देश का रियल वेल्थ है, क्योंकि पॉपुलेशन ही नहीं होगी तो कोई काम नहीं होगा। सारे देश को आज अर्थव्यवस्था डाउन है तो लोग नहीं काम कर रहे हैं, इसलिए। अगर लोग काम कर रहे होते तो अर्थव्यवस्था इतनी डाउन नहीं होती। तो ये बात यहाँ पर क्लियर हो जाती है। नाउ इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो हाउ मैनी वुमेन एंड मैन अ कंट्री हैज़, हाउ मैनी चिल्ड्रंस आर बॉर्न ईच ईयर, हाउ मैनी पीपल डाई एंड हाउ। तो हमें देखना पड़ेगा जनसंख्या में कितने लोग जिंदा हैं, कितने मर रहे हैं, कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने बच्चे हैं, छोटे बच्चे कितने हैं, किस एज के कितने लोग हैं, यही जानना हमें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। बस इसीलिए कहते हैं कि ज्योग्राफी में स्टूडेंट जो पॉपुलेशन है उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। अब पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड, इस पैराग्राफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि भारत ही नहीं, हम पूरी दुनिया की अगर बात करें तो पूरी दुनिया का सिर्फ 10% इलाका ऐसा है जहाँ पर 90% पॉपुलेशन रहती है, और बाकी 90% यानी 90% इलाका ऐसा है जहाँ सिर्फ 10% जनसंख्या रहती है। अब ऐसा क्यों? इतना बड़ा इलाका खाली है या ऐसा क्या कारण है लोग वहाँ नहीं रहते, और सिर्फ छोटे से इलाके यानी 10% पे 90% लोग रह रहे हैं, क्यों? इसके कारण बताने के लिए आगे हम बढ़ेंगे। तो इसमें ऐसा लिखा है कि सिर्फ 10 कंट्री ऐसे हैं वर्ल्ड के जहाँ पर 60% पॉपुलेशन रहती है, और उसमें एशिया सबसे ऊपर है। एशिया में चाइना है, इंडिया है, बांग्लादेश है, ये सारे लिखे हुए इसमें। इसी को हम यहाँ पर देखेंगे किस तरह से ये लिखा हुआ टेबल। ये 10 कंट्री हैं जहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है। अब हम बात करते हैं क्यों ऐसा, इसके फैक्टर्स के बाद आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर आ जाती है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी हम पहले ही देख चुके हैं। डेंसिटी का अर्थ है पॉपुलेशन जितनी भी होती है, टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल एरिया। जैसे भारत की जनसंख्या 121 करोड़, भारत का एरिया 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर, तो टोटल पॉपुलेशन में टोटल एरिया को भाग लगाएंगे तो डेंसिटी मिल जाएगी। डेंसिटी जो आंसर आएगा वो आएगा पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर का आगे आंसर, बस उसी को हम डेंसिटी कहते हैं। डेंसिटी नंबर्स में देखी जाती है। जैसे भारत की डेंसिटी जो है वो है 382 पर्सनस पर स्क्वायर किलोमीटर एज पर 2011। तो इसका अर्थ हो गया कोई दो एक स्क्वायर किलोमीटर 382 लोग रहते हैं, ऐसा नहीं। एवरेज जो निकाला गया कि भारत का जो एरिया है और जो टोटल पॉपुलेशन है उसका जब आंसर निकाला गया तो वो इतना आया। तो डेंसिटी भारत की बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मोस्टली 200 से ऊपर डेंसिटी को बहुत ज़्यादा माना जाता है। इसमें भी अलग अलग 3 तरह की कैटेगरी बनाएगी। कुछ देश ऐसे हैं जिनकी डेंसिटी 200 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर से ऊपर है, जैसे उसमें नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप है, साउथ एंड साउथ ईस्ट है, एंड ईस्ट एशिया है। जो दूसरे कुछ देश हैं जहाँ पर डेंसिटी 0, 1 इसके आसपास है, यानी बहुत कम है, वो रेनफॉल इलाके हैं। जैसे इक्वेटर पे पर डे जहाँ बारिश होती है, इक्वेटर में हैवी एंड वेरी लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है। दीज आर स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड विथ लेस देन 1% पर। या कोल्ड डेजर्ट है, जैसे आपका सहारा, ऊपर सहारा में चले जाओ हॉट डेजर्ट में, या टुंड्रा में चले जाओ। इन बिटवीन इसके बीच में जो कुछ देश हैं जिनकी डेंसिटी 11 से 50 के बीच में आ जाती है, जैसे आप इसमें चाइना आ जाता है, सदर्न इंडिया आ जाता है, एशिया में नॉर्वे, स्वीडन, यूरोप आर सम एग्जांपल्स। लुक ऑन द फिगर 2.2। तो इसमें ये लिखा है, तो ये फिगर अगर आप देखेंगे, इस फिगर को देखने से आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरह से यहाँ काम हो रहा है। अब आगे हम बात करते हैं इस फिगर को देखने के बाद, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। इसमें मैं आपको पहले ही उस चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, लैंड फॉर्म है, क्लाइमेट है, सॉइल है, उसके बाद में मिनरल्स हैं, अर्बनाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है। ये कुछ फैक्टर हैं जो सारे के सारे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इन फैक्टर्स की वजह से कहीं पे जनसंख्या ज़्यादा होती है, कहीं पे जनसंख्या कम। ये जहाँ फेवरेबल हो,
वहाँ जनसंख्या ज़्यादा, और जहाँ ये अनफेवरेबल होंगे वहाँ जनसंख्या हो जाएगी कम। उसमें फिर सोशल एंड कल्चरल फैक्टर भी बताया था आपको, तो ये भी होगा। अब है पॉपुलेशन ग्रोथ। ग्रोथ का अर्थ होता है एक निश्चित टाइम पीरियड में कितनी जनसंख्या बढ़ी या घटी। ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ग्रोथ हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव होती है। ऐसा वैसे हुआ है तो 1921 में भारत की जनसंख्या बढ़ने की बजाय घट गई थी, क्योंकि बीच में कुछ बीमारियां और वर्ल्ड वॉर भी हुआ था, तो उस वजह से कम। तो नेगेटिव भी हो सकती है ग्रोथ हमेशा, लेकिन जनसंख्या बढ़नी है तो ग्रोथ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की हो सकती है। तो ये बात यहाँ पर दिखाएगी। अब ग्रोथ के बाद ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन आ जाता है। तो यह लिखा नेचुरल ग्रोथ। ग्रोथ के कुछ टाइप्स हैं, नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। नेचुरल में लिखा है नेचुरल ग्रोथ इज इक्वल टू बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, ये भी आपको क्लियर किया जा चुका है। उसके बाद एक्चुअल ग्रोथ में इसमें बर्थ रेट माइनस डेथ रेट प्लस इन माइग्रेशन और माइनस आउट माइग्रेशन, ये भी मैं आपको क्लियर, जिसको आप क्या कहते हैं एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन भी कहा जाता है। तो इस तरह से ये यहाँ आएगा। अब पॉजिटिव ग्रोथ यानी प्लस होना चाहिए नंबर, और नेगेटिव ग्रोथ का मतलब है नंबर माइनस होना चाहिए। चार तरह के ग्रोथ हो गया। अब है पॉपुलेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन हमेशा तीन कारणों से चेंज होती है। एक तो बर्थ रेट से, जिसको आप कहते हैं CBR, क्रूड बर्थ रेट। दूसरा होता है डेथ रेट, जिसको CDR बोला जाता है, क्रूड डेथ रेट। बर्थ रेट में एक साल में कितने बच्चे पैदा हुए उसको कहा जाता है। डेथ रेट में एक साल में कितने लोग मरे। ये दोनों चीज़ें 1000 लोगों पे देखी जाती है कि भाई 1000 में कितने पैदा हुए, 1000 पे कितने मरे। जो तीसरा फैक्टर है जो इसमें काम आता है, जो पॉपुलेशन चेंज का फैक्टर बनता है, एंड दैट इज कॉल्ड माइग्रेशन। कितने लोग वहाँ बाहर से आए या कितने लोग बाहर गए, ये भी पॉपुलेशन को चेंज करता है। जैसे 1947 की देखा, जब भारत पाकिस्तान अलग हुए तो भारत की जनसंख्या अचानक 5 करोड़ बढ़ गई, जबकि न तो बच्चे पैदा हुए न कोई बात। तो वो क्यों? क्योंकि पाकिस्तान से बहुत सारे लोग इंडिया में आ गए। तो इस तरह से पॉपुलेशन बढ़ और घट जाती है ना, इसको कहा जाता है माइग्रेशन। तो ये तीन फैक्टर हैं जो पॉपुलेशन चेंज करते हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन। देन माइग्रेशन हमेशा दो फैक्टर से होता है, पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर। पुश का मतलब धक्का लगाने वाला, धक्का लगाने यानी ज़बरदस्ती किसी को बाहर। जैसे अब आप देखिए इस कोरोना की वजह से आज बहुत सारे मजदूरों को अपनी जगह छोड़नी पड़ी। वो नहीं चाहते थे छोड़ना, मगर छोड़ना पड़ा ना, तो मजबूरी में ही छोड़ना पड़ा। दैट इज कॉल्ड पुश फैक्टर। तो ऐसे कोई महामारी हो जाए, कोई पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाए, बीमारियां फैलने लग जाए, या वहाँ पे राजा चेंज हो जाए, राजा की पॉलिसी अच्छी ना हो, तो वो फैक्टर लोगों को बाहर की तरफ धक्का देते हैं, तो उन्हें बाहर जाना पड़ता है। या मजबूर है, बेरोजगार हैं, उन्हें बाहर काम करने के लिए जाना पड़ेगा। पुल फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो किसी भी देश में जनसंख्या को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे मान लो सब लोग महाराष्ट्र जाना चाहते हैं, सब लोग दिल्ली जाना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पर उनको काम मिलता है। जब काम की तलाश में, तो ये पुल फैक्टर होते हैं जो खींचते हैं लोगों को। तो बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी हो गया, बेटर लिविंग कंडीशन हो गया, पीस एंड स्टेबिलिटी हो गया, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ हो गया, अच्छा क्लाइमेट हो गया, अच्छी सॉइल हो गया। ये कुछ चीज़ें इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। देन आ जाता है ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ। ट्रेंड में ये देखना है कि जनसंख्या कैसे, देखो जनसंख्या इस फिगर में देखने से पता चल रहा है बहुत पहले धीरे 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 बढ़ रही थी। पहले जनसंख्या को डबल होने में हज़ारों साल लग गए, फिर वो 100 साल, सैकड़ों साल पे आ गया, फिर वो घट के अब 12-12 साल में जनसंख्या डबल हो रही है। इस फिगर से यही पता चलता है कि जनसंख्या को डबल होने में कितना टाइम लगा। जैसे देखिए 10,000 BC, यानी अब ईसा मसीह से पहले की अगर बात करें तो पॉपुलेशन 5 बिलियन थी। 5 मिलियन को 500 मिलियन होने में सिर्फ और सिर्फ 1650 यानी 1500 साल लगे। फिर उस 500 मिलियन को 1000 मिलियन होने में जनसंख्या सिर्फ 200 साल ही लगे। तो 500 मिलियन को 1000 मिलियन होने में, फिर 1000 मिलियन को 2000 मिलियन होने में 80 साल ही लगे। 2000 मिलियन को 4000 मिलियन होने में 45 साल ही लगे, और 4000 मिलियन को 8000 मिलियन होने में सिर्फ और सिर्फ 37 साल का एवरेज लग रहा है कि भाई इतने ही दिनों में ये जनसंख्या तो ये जनसंख्या का डबलिंग जो पैटर्न दिखा, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन ट्रेंड। इस तरह बहुत बेकार सा इसमें ये बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, ये पॉजिटिव बातें नहीं हैं। अब इसके अंदर आप देखेंगे डबलिंग टाइम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन वही इसी तरह से है। तो इसमें देखो लाइबेरिया है, यहाँ 8.2 ग्रोथ रेट है जनसंख्या बढ़ने की। सोमालिया में 4.2 जनसंख्या की बढ़ने की रेट है। यमन में 3.7 है। वहीं पे आप लाटविया देख लो माइनस में है, -1.5, यहाँ जनसंख्या बढ़ने की बजाय घट रही है। एस्टोनिया में घट रही है, रशिया में घट रही है, यूक्रेन में घट रही है, अल्बानिया घट रही है। तो ये दिखाता है कि कुछ देशों में जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो वहीं कुछ देशों में जनसंख्या घट रही है। अब स्पेटियल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज। स्पेटियल का मतलब स्पेस के आधार पर, कुछ जगहों पर जनसंख्या बढ़ रही है तो कुछ जगहों पर जनसंख्या घट रही है। फिगर में दिखाई देता है। कहाँ पे देखो आप, लिखा है ओवर 100, फिर 41 to 100, ये डेंसिटी दिखा रहा है कहाँ जनसंख्या ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है,
कहाँ जनसंख्या ग्रोथ बहुत कम है। तो अफ्रीका, यूरोप, वर्ल्ड, ये सब देखने से आप देखिए, नॉर्थ सेंट्रल अमेरिका, इंडिया का भी इसमें, एशिया में देखा तो जनसंख्या बढ़ने का काफ़ी ज़्यादा है। अब इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन चेंज की अगर हम बात करें तो जनसंख्या जब बढ़ेगी तो देश में प्रॉब्लम्स भी होंगी। जब प्रॉब्लम, अब जो मेन इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में लास्ट चीज़ है वो है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। जब आदमी रूरल एग्रीगेरियन इकोनॉमी से अर्बन इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाता है तो क्या क्या चेंज आते हैं, दैट इज कॉल्ड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। जैसे एक अनपढ़ व्यक्ति जब पढ़ा लिखा हो जाता है, वो काम करने की तलाश में कहीं जाता है, तो उसके रहन सहन में, उसके खान पान में, उसके जीने के तरीके में क्या क्या चेंज आते हैं, या पूरे देश में कैसे चेंज आते हैं, वो इसको यहाँ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहा गया। कि भाई देखो, भारत एक कैसी अर्थव्यवस्था था, एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी, लोग आराम से घरों में रहते थे, ये सब कुछ था। उस वक्त में क्या कंडीशन था, क्या ट्रेंड था पॉपुलेशन का, बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे थे तो बहुत ज़्यादा मर भी रहे थे, तो जनसंख्या बढ़ ही नहीं रही थी। फिर बीच में क्या ट्रेंड आया, जनसंख्या बढ़ तो रही थी लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि बच्चे पैदा तो हो रहे थे मगर मरने थोड़े ज़्यादा लग गए, तो गैप बढ़ गया। तो इसका जो फिगर है, ये फिगर 3 स्टेज यहाँ दिखाता है। पहले स्टेज में बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई है, देखिए आप नंबर में दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, जिगजैग सा बन रहा है। ये बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों दिखाई दे रहे हैं। इसमें बहुत सारे कंट्रीज हैं जो नीचे लिखे हुए हैं कि ये सारे कंट्रीज में ये कंडीशन आज भी वो उस स्टेज में है जहाँ डेथ रेट और बर्थ रेट बहुत ज़्यादा, इसलिए वहाँ पे जनसंख्या नहीं बढ़ रही। जो दूसरी स्टेज आ जाती है, इसमें बहुत सारे कंट्री, आज भी इंडिया आज इसी में है। आप इसमें देखिए, बर्थ रेट तो ऊपर बना हुआ है, फिर धीरे 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 नीचे आ रहा है, वहीं डेथ रेट अचानक से नीचे आ गया। जितना बर्थ रेट और डेथ रेट में गैप बढ़ेगा, उतना जनसंख्या अचानक तेजी से बढ़ेगी। तो ये गैप जितना बड़ा हो रहा है, ब्रॉड हो रहा है, उतना ही वहाँ पे इसमें बहुत सारे कंट्रीज आज भी, अफ्रीका के भी हैं, हमारे भी हैं बहुत, जैसे इंडिया भी इसी में आता है। थर्ड स्टेज में क्या हो गया, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी आ गई, सब कुछ अच्छा हो गया, तो दोनों के दोनों डाउन हो गए, बर्थ रेट भी डाउन। अब मैं इसका एग्जाम्पल के दर देता हूँ। फर्स्ट स्टेज में वो कंट्रीज है जिनके मान लो बर्थ रेट है 50, डेथ रेट है 49 या 48, तो जनसंख्या 2 ही बढ़ेगी एक साल में। 2 का मतलब 1000 की बात करें, 1000 पे वहाँ 50 पैदा हो रहे हैं और 49 मर जा रहे हैं, 48 मर जा रहे हैं, तो जनसंख्या नहीं बढ़ेगी। सेकंड स्टेज वो है जहाँ पे पैदा होने वाले तो 40 हैं लेकिन मरने वाले 10 ही हैं, तो एक झटके में 30 की जनसंख्या 1000 पे बढ़ रही है। थर्ड स्टेज वो है जहाँ पैदा भी हो रहे हैं 8, मर रहे हैं 7, तो क्या जनसंख्या बढ़ेगी। इस तरह से तीनों स्टेज को यहाँ पर इसमें देखा गया। इसमें पहले वाले में पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था को मान सकते हैं आप, जहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत डाउन है, उनके पास रिसोर्सेज भी बहुत कम है, वो आपस में लड़ झगड़ रहे हैं टेक्नोलॉजी के साथ साथ, वो आगे बिल्कुल बढ़ना ही नहीं चाहते, एग्रीगेरियन इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं। दूसरी स्टेज में वो है जो डेवलपिंग कंट्रीज है, पहले में पिछड़े हुए देश, दूसरे में डेवलपिंग कंट्रीज हैं, और वो जो अब प्रयास कर रहे हैं अच्छा करने का। तीसरे में डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिन्होंने बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट कर लिया, न पैदा होने वाले बहुत कम है, यानी वो समझदार हो गए, मरने वो दे नहीं रहे। तो इस तरह से ये जो हो गया, ये तीसरा, ये तीनों स्टेज को कहा जाता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। बस इसी को आपको समझना है कि कैसे तीनों स्टेज में बर्थ रेट की क्या पोजीशन है, डेथ रेट की क्या पोजीशन है, फर्टिलिटी की क्या पोजीशन है, इसको अगर आप समझ में आ जाएंगे तो आपका यहाँ पर बहुत अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। फिर ये फिगर बना के, अब कुछ बुक्स में इसमें 4 स्टेज भी दे रखे हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। 4 स्टेज में बीच वाली स्टेज के 2 टुकड़े किए गए, कुछ देश उसके पहले वाले पार्ट में, कुछ उसके दूसरे पार्ट। कोई बात नहीं, ये आपके लिए कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसके अलावा पॉपुलेशन कंट्रोल, जब जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो देश में संसाधनों में दिक्कत होगी, क्योंकि जब जनसंख्या ज़्यादा होगी और संसाधन कम होंगे तो दिक्कत। थॉमस माल्थस एक इकोनॉमिस्ट हुए हैं, उन्होंने अपनी थ्योरी में 1793 में ये कहा था कि जिस देश में नंबर ऑफ पॉपुलेशन और संसाधनों के बीच में रेशियो होता है कि जब पॉपुलेशन बढ़ रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और अगर रिसोर्स भी 1 2 3 4 5 6 7 8 बढ़ रहे हैं तो चलेगा, देश बिल्कुल सही चल रहा है। लेकिन रिसोर्स तो बढ़ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से, और पॉपुलेशन बढ़ रही है 1 2 4 8 64, अब आप बताइए दोनों के बीच में कोई रिसोर्स का रहेगा। जब भी ऐसा होगा तो देश में संसाधनों की कमी होगी और देश में फिर लड़ाइयाँ होगी, देश में युद्ध होंगे, देश में दिक्कत है। तो जनसंख्या तब तक मुसीबत नहीं है जब तक रिसोर्स और जनसंख्या के बीच में एक संतुलन है। जिस दिन ये बिगड़ जाएगा, बस उसी दिन आप ये समझिए कि जनसंख्या में दिक्कत आना शुरू हो जाएगा। थैंक यू। मुझे लगता है अब इसको आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब मैं आपसे इसके बारे में कोई और कोई हो तो आप मुझे इस चीज़ को पूछ सकते हैं। थैंक यू।